वोट नहीं लेते थे, लेकिन उनका एक किंग मेकर थे, उनका एक मकाम था पाकिस्तान में। आज भी जमहूरियत के हवाले से उनको बाबा जमहूरियत कहते हैं, उनकी कदर करते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब का एक रोल रहा था, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। सब कहाँ पे बाबा जमहूरियत का मुशर्रफ को आपस में मिला दिए, जो एक आमिर डिक्टेटर। आमिर डिक्टेटर नहीं था वो, उसने जो मुल्क के लिए किया है आपके नवाज शरीफ के गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं किया। 2 दफा उन्होंने कानून को तोड़ा, पाकिस्तान के जो लॉ है उसकी वायलेशन की। क्या समझते हैं कि वापस आएंगे तो उनको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है? आप मुझे बताएंगे कब उन्होंने तोड़ा कानून को? मैं ये इस पे बातें होती रही हैं आइन के हवाले से, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर भी लिख दिया था, आपको तो याद है, ऑर्डर जजमेंट लिखी जा चुकी थी इमरजेंसी के हवाले से। और गिरफ्तार करेगा कौन, सवाल एक पैदा होता है। इस हुकूमत के अपने दिन गिने हुए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बंद गली में खड़े हुए हैं। ये वो काम करते हैं जिनके सामने कुछ प्रोग्राम हो, आगे 3-4 साल आगे नजर आ रहे हो। तो मैं नहीं समझता कि इनको अपनी पड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना इमरान खान हो, दैट इज टू अर्ली। तो आने वाला वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के फेट के हवाले से तो बात की जा सकती है, उसके बाद इमरान खान मियां नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ के बारे में बात होगी। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी का इशू बहुत अहम है, और उसी पर ही लोग देख रहे हैं कि इनका जाना ठहर गया तो कब तक जाएंगे ये। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। और आने वाले कौन होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परवेज मुशर्रफ साहब का जलसा हो, या इमरान खान की सुनामी हो, या मियां नवाज शरीफ साहब हो। तो क्या समझते हैं कि इनके अलावा भी कोई और हो सकता है? देखिए जी, प्रोपोजिशन तो कॉम्बिनेशन में जाएगा, कोई ना कोई परमुटेशन बनाने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, पंजाब में भी है और सूबा सरहद में भी अच्छी खासी पोजीशन है। उनके सामने ये भी सवाल है कि लोग इधर उधर देख रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरफ जाने के लिए, लेकिन अब भी एक्सपीरियंस्ड अगर कोई लॉट समझ में आती है, अगर मियां साहब ने बहुत गलत फैसले किए हैं, बहुत से मामलात में पीपल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट किया है, और इसके नाम पर ये जमहूरियत है, जमहूरियत है, जमहूरियत। जावेद हाशमी साहब का एक स्टांस ये भी है कि आज अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस हद तक इस मुल्क को तबाही की जिम्मेदार है, तो उसमें मियां साहब भी बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मियां साहब को मना किया था कि पीपल्स पार्टी को और जरदारी को सदर बनवाने से रोका जाए। आप इस पे इसे इत्तेफाक करेंगे? लोगों के बहुत से लोग ये बात करते हैं जी, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी से, जो परवेज मुशर्रफ के साथ से जो पुरखाश थी उनको, उसके नतीजे में इनको टाइम तो दिया है, और नताइज ये निकले कि आज खराबी है अवाम उन्नास के लिए, मुश्किलात है। जी, गिशा जी आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये ऐड करना चाहता कि अगर इस गवर्नमेंट ने मुशर्रफ साहब को अगर वो करना होता, कोई सजा देनी होती, तो उसको बाहर प्रोटोकॉल देकर कैसे भेजते? वो तो उसी टाइम ही यहाँ पे जो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। गवर्नमेंट के आप भी पार्टनर है ना, आप भी तो पार्टनर है ना। पार्टनर नहीं है। जब मुशर्रफ साहब गए उस वक्त तो आप पार्टनर थे ना। नहीं, आवाम इतने भी बेवकूफ नहीं कि आपको ना पता। वो जो मुल्क उन्होंने बाद में छोड़ा है, उस टाइम मुल्क नहीं छोड़ा जब हम पार्टनर थे, उन्होंने बाद में छोड़ा। तो आप पार्टनर थे तो आपने उस वक्त अरेस्ट करवाया? प्रोसीजर था ना, एक प्रोसीजर है, कौमी असेंबली में एक लेके जाना था, ऐसा तो नहीं है ना कि उसके आर्टिकल 6 का। साहब तो अलग ऐलान आ रहे हैं, आपके कायद तो जेल से गायब हो गए थे। देखिए पहले मार्च को आ रहे थे। आप तो इस तरह की बात ही ना करें। क्या करें? अब नहीं वो जनवरी में आएंगे। मैं भी आज ऑनलाइन ये बात कह रही हूँ कि वो जनवरी में जरूर आएंगे। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल में वो जनवरी में नहीं आएंगे। ये आप लोग अपना ख्याल में सोते रहे, और वो आएंगे इंशाल्लाह, और मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। जो पीछे उनके माशाल्लाह जो सपोर्टर थे, उसमें से भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा तादाद जो है ना, वो इधर उधर जिन उम्मीदों पे वो आ रहे थे, वो लोग ऑलरेडी पहले पीटीआई में जा रहे हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पहले है कि कसूरी साहब की मुलाकात हुई है दुबई में मुशर्रफ साहब से, तो शेर अफगान साहब भी उनको छोड़ गए। आप अपनी पार्टी की फिक्र करें, आप ये ना सोचे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारी पार्टी से कोई एमपी है और एमएलए छोड़ के नहीं। आपकी पार्टी कहाँ है? आप पार्टी मुझे बता दें, फिर कोई छोड़ेगा। 8 तारीख के जलसे के बाद देखिएगा कि हमारी पार्टी है या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये बात में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है। और फिर हम इनको भी दावत देते हैं कि ये उसी जगह पे कराची में इतना बड़ा जलसा करें। जवाब एक चीज पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो क्लैप्स हो चुका है, पाकिस्तान में जो तबाही आ चुकी है, इकोनॉमी जो हमारी बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ है, पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी, तवानाई का बहरान है, इन सारी चीजों पे के खात्मे के लिए किस तरह प्रैक्टिकल कौन सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी जिनसे ये सारी चीजें बहाल हो जाएं, लोग बेरोजगारी से तंग हैं, भूख से मर रहे हैं, इन सारे मसाइल से निकल सके? देखिए जी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जी, एक दिन में रोम नहीं बना था, लेकिन तबाह जरूर हो जाता है। सही।
माशरा तबाह हुआ है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है। आने वाली कोई भी हुकूमत आइंदा मैं नहीं समझता कि 5-7 साल के अंदर इस सिचुएशन को रिकूप कर सकेगी। 5-7 साल आवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा, बहुत ही रेडिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगी। लीडरों को, आवाम ने तो 63 बरस में अपने पेट पर बहुत पट्टी कस ली है, फाके हुए हैं, खुदकुशियां हुई हैं। अब आप भी आवाम में से है, मैं भी आवाम में से हूँ। बेरोजगारी का यानी एक अनप्रेसिडेंटेड ग्राफ है जी, लॉलेसनेस है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, स्ट्रीट क्राइम्स है। मियां साहब हो, इमरान खान हो, या फॉर दैट मैटर परवेज मुशर्रफ, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो आने वाला, कम से कम 10 साल चाहिए होंगे इनको मुल्क को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को उस नहज पे लाने के लिए जो आज से 10 साल पहले था। सही, 10 साल वो लगाए और 10 साल आने वाले लगाइए। 20 साल का सेटबैक इस इकोनॉमी में लगा है। आने वाली नस्लों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शर्त यह है कि मुखलिस लीडरशिप हो और वो डिलीवर करे। ये सियासतदानों की जो धींगा मुश्ती है, इससे अवाम तंग आ चुके हैं। सही, ये जो रोजाना मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये लफाजियां होती हैं, अवाम इसको भी बड़े गौर से देख रहे होते हैं और वो संजीदा एक्शन चाहते हैं। काश के इमरान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब या परवेज मुशर्रफ या और दूसरी प्रोपोजिशन जो पार्टी एमक्यूएम है या अवामी नेशनल पार्टी है या बलूचिस्तान के लीडरशिप है, वो अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, वो डिलीवर करें। हाथ जोड़कर बैठना होगा, आपस में हमआहंगी के साथ बैठना होगा, एक दूसरे का दस्तो गिरेबा करके कि कहीं ऐसा ना हो कि अवाम इनको लिंच कर दे सड़कों पर। सही, ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। डॉक्टर जब्बार साहब, अफशां मंसूर साहबा और गुज़फ़र अली शाह साहब, आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, ये चीजें तो बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए आज ही हमारे सियासतदानों को कि अब हमने जाना किस तरफ है। ये मुल्क है तो हम सब हैं, अगर खुदा न खासा इस मुल्क को कुछ होता है तो ये सियासतदान कहाँ जाएंगे? इनको तो, इनके पास, सियासतदानों के पास तो शायद इतना पावर और पैसा हो कि ये किसी बैरून मुल्क में अपने जहाँ इनके बिजनेस है वहाँ एग्जिस्ट कर ले, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए तो ये यही जीना मरना है, यही पाकिस्तान है उनके लिए सब कुछ। लेकिन इस करप्शन, इस सारे सिस्टम के खात्मे के लिए जहाँ हर जमात का जो एमपीए या एमएनए या उनकी जमात का जो कारकुन है वो अपने लीडरान की करप्शन को और उनकी गलत बातों को डिफेंड करता हुआ तो नजर आता है और बड़े भोंडे अंदाज से डिफेंड करता हुआ नजर आता है। लेकिन काश ये सारे के सारे अगर खुद इनका अमल सही हो जाए तो यकीनन अवाम के मसाइल के खात्मे के लिए भी उनके मसाइल भी खत्म हो सकते हैं, उनके लिए आसानियां भी पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।